राधे राधे आदरणीय महाराज जी, आपके चरणों में जय श्री कृष्ण। तो लगभग 20 वर्ष से ध्यान कर रहा हूँ। मन में ये संशय है कि इतने समय से ध्यान करने के बाद भी मेरी स्थिति कहाँ है। समाधान और तब जब अभी तक तुम्हें स्थिति का ही पता नहीं चला तो ध्यान किसका कर रहे हो? पता नहीं चला, 20 साल हो गए। मटकी में छेद कर दो और ऐसे ऐसे डालते रहो, एक एक अंजलि तो भर पाएगी क्या कभी? अपने छेदों को बंद करो। जो इंद्रियों के द्वारा भोगों की विलासिता में मन का जाना है, यही छेद है। निरंतर ध्यान रहना। ध्यान का मतलब कुछ देर आंखें मूंद लेके बैठने को ध्यान नहीं कहते। ऐसा तो बगुला भी आंख मूंद करके खड़ा रहता है जल में मछली के ध्यान के लिए, मछली आई खा गया। इंद्रियों का निर्विषय हो जाना और परमात्मा में तन्मय हो जाना ध्यान कहते हैं। जो योगी का अष्टांग योग का ध्यान है वो है नहीं। ध्यान का मतलब चित्त वृत्ति का परमात्मा में तन्मय होना। जागृत अवस्था में हमारी चित्त वृत्ति जैसे व्यक्ति वस्तु स्थान में जाती है, ऐसे केवल परमात्मा में स्थित रहे उसे ध्यान कहते हैं। जब 1 मिनट ऐसा जिंदगी में कभी हो जाएगा ना तो ये प्रश्न नहीं रहेगा, क्योंकि तुम 1 घंटा करते हो, यहां पूरा जीवन उसी में दिए हैं। 1 मिनट देह भाव रहित हो जाओगे। देह भाव रहित नींद में हुआ जाता है, तंद्रा में हुआ जाता है, लेकिन ध्यान में जब देह भाव रहित होगे तो आनंद युक्त होगा और उस आनंद में 24 घंटे एक मस्ती रहेगी। 1 मिनट के ध्यान में 1 मिनट देह शुद्ध जब भूल जाओगे तो 24 घंटे मस्ती रहेगी। और 20 साल 12 साल में तो सिद्ध हो जाता है साधन। 12 साल कोई नियम पूर्वक साधना की जाए वो सिद्ध हो जाती है। कोई है जो छूटा हुआ है उसे देखो अंदर से। और सबसे ज्यादा छूटा हुआ कि 1 घंटे ध्यान करके 23 घंटे छोड़ दिया। 23 घंटे में जो कूड़ा करकट जमा हुआ उसका क्या करोगे? 1 घंटे झाड़ू लगाई और 23 घंटे सब खिड़कियां खुली कर दी और जो हवा से गंदगी आई वो तुम्हारा पोछा लगाना बेकार हो गया। और अगर खिड़की बंद करके और पोछा लगा कर छोड़ दो तो जब जैसा खोलोगे वैसे साफ मिलेगा। तो देखो, अपने को यदि पूर्ण मान लोगे तो पूर्णता में कभी पहुंचोगे नहीं। अपने को अपूर्ण मानोगे तो पूर्णता में पहुंचना स्वाभाविक हो जाता है। ध्यान का स्वरूप हमारे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, भगवान शिव ऐसे होने चाहिए, जिससे हम उनके रूप का चिंतन कर सके, उनके नाम का चिंतन कर सके। और ये चिंतन शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। जो स्वरूप स्थित है अखंड अपार, 88 हजार वर्ष की समाधि लग जाती है भगवान शिव की अपने स्वरूप में, वही स्वरूप आपका है। तो अभी तक हम स्वरूप में तो पहुंचे नहीं। ध्यान नहीं कहते, ध्यान कहते 2 घंटे में 2 सेकंड भी आप खोए नहीं, केवल परमात्मा में स्थित चैतन्य घन। हम लोग जो है ना, इसी ध्यान के लिए कभी सर्दी में जीवन में स्वेटर नहीं पहना, कभी कंबल नहीं ओढ़ा, खुले बदन सर्दी में कि कहीं हमें तंद्रा ना आ जाए। और गंगा के किनारे चल रहे ठंडी वायु और उसमें शरीर थर थर कांप रहा है और लगाए पद्मासन, उसी में गंगा जी की धारा की तरफ बैठे, भूख प्यास गर्मी सर्दी सब भूल कर तब उस परमात्मा की तरफ बढ़ना होता है। आप तो एक पदाधिकारी हैं, आप ऐश्वर्य आराम भी भोग रहे हैं और ध्यान में सिद्ध भी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही पद्धति अपनाओ, नाम, वो आपको आगे बढ़ाएगा। इसमें सामर्थ्य ऐसी होती है भगवान के भजन में, वो एक साथ 2 कार्य कर सकता है, भगवान का चिंतन भी और संसार का कार्य भी। ने अर्जुन को भगवान ने आदेश किया, मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करते। युद्ध जैसा खतरनाक काम हो भगवान का भजन एक साथ कैसे हो सकता है? लेकिन हो सकता है, तभी भगवान ने आदेश किया